नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे चारा एवं चारागाह विकास यानी फूडर एंड पास्चर डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें हम कौन कौन से बिंदु को देखेंगे? चारा के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे, चारा एवं चारा विकास की योजनाएं, उनका महत्व, चारागाह विकास का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चारागाह भूमि विकास समिति क्या होती है, चारागाह भूमि विकास समिति की भूमिका क्या है, उसकी क्या जिम्मेदारियां है, चारागाह विकास की जो टेक्निक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिंदु देखते हैं विद्यार्थियों, चारा। चारा किसे कहते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा आदि पालतू पशुओं को खिलाए जाने योग्य अ, जो सभी चीजें हैं वो चारा या पशु चारा कहलाती है। उदाहरण के रूप में जैसे ज्वार है, बाजरा है, बरसीम है, रिजका होता है, जई होता है, ये सब एक प्रकार से चारे के अंतर्गत आ जाते हैं। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के द्वारा एक केंद्र आयोजित चारा विकास योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य चारा विकास हेतु राज्यों को प्रयासों में सहयोग देना, और ये योजना वर्ष 2005 से 2006 में 4 घटकों के साथ इसको चलाई गई थी। चारा प्रखंड निर्माण इकाइयों की स्थापना करना, संरक्षित चारा भूमियों की सहित चारा भूमि क्षेत्र, चारा फसलों के लिए के बीज का उत्पादन और वितरण करना, जैव प्रौद्योगिकी शोध परियोजना, ये सब इसके लिए चलाई गई थी। ठीक है। चारा एवं चारा विकास योजना ये क्या है? केंद्र प्रायोजित चारा विकास योजना 2010 से उपलब्ध चारा के उत्तम प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु उन्नयन किया गया। इसके अंतर्गत 141.40 करोड़ रुपए की भी विनियोग राशि के साथ इस योजना को निम्नलिखित तकनीकी इसमें शामिल की गई है। जैसे चारा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सशक्तिकरण करना, कुट्टी काटने वाली जो मशीनों से लोगों को परिचित कराना एवं उन पर अनुदान 80% तक प्रदान करना, एजोला की खेती और उत्पादन इकाइयों का प्रदर्शन करना, क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण इकाइयों, चारा गोली निर्माण इकाइयों और चारा उत्पादन इकाइयों की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। इसका महत्व क्या है? चारा की उपलब्धता बढ़ाकर हम हरे चारे से पशुओं के स्वास्थ्य एवं उत्पादक को अच्छा बना सकते हैं। बहुवर्षीय घासों का उपयोग करके हम कम लागत में पूरे वर्ष भर हरा घास या हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। हरे चारे जैसे विटामिन ए और खनिज लवणों से भरपूर एवं सुपाच्य होते हैं, जिसमें पशुओं का उत्पादन और प्रजनन शक्ति में बढ़ोतरी होती है। जब हरा चारा पशु खाता है तो उसका दूध उत्पादन वगैरह वो बढ़ता है। चारागाह विकास एवं प्रबंधन ये क्या है? ऐसी भूमि या मैदान जो पशुओं के चरने के लिए खाली छोड़ दी जाती है, अतः ऐसे घास के मैदान जहाँ पर घास प्राकृतिक रूप से उगती है अथवा मनुष्य के द्वारा उगाई जाती है, उस स्थान पर पशु अच्छे से चरते हैं। जो पशु चारागाह पर घास चरते हैं वे काफी पाचक होते हैं, पौष्टिक, तेजी से बढ़ने वाली होती है उनकी। यानी कि जो चारागाह के इसको कहते हैं जहाँ पर सौतई या मनुष्य के द्वारा वहाँ पर चारा उगाया जाता है और उसको वो पशु खाते हैं, तो उस स्थान को कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है लंबी अवधि तक चारागाह की भूमि पर पौधे और घास को उगाना, जिससे पशुओं को सस्ता, स्वादिष्ट और जल्दी से पचने वाला चारा उपलब्ध हो सके। इसका उद्देश्य है चारागाह भूमि विकास समिति, इसके बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 170 के अनुसार चारागाह भूमि के संचालन और विकास हेतु ग्राम स्तर पर 5 सदस्यीय चारागाह भूमि विकास समिति की व्यवस्था की गई है। तो इसमें कितने सदस्य होंगे? 5 होंगे, ध्यान रखना। इस समिति का मुखिया वार्ड पंच होगा तथा अन्य सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। और इस 5 सदस्यीय समिति में संबंधित गांव की 100 महिलाएं प्रतिनिधियों का चुनाव भी इसमें होगा। इसके अलावा चारागाह भूमि विकास समिति की भूमिका और इसकी जिम्मेदारियां क्या होती है, इसको भी जान लेते हैं। चारागाह भूमि के प्रबंधन और अभिशासन के संबंध में मानक और प्रतिबंधों का विकास करना, गांव के लिए चारागाह भूमि के लिए विकास एवं प्रबंधन संबंधी योजनाएं तैयार करना तथा उनके निष्पादन में सहायता करना, ग्राम पंचायतों के द्वारा चारागाह भूमि के विकास के लिए मनरेगा के अंतर्गत जारी धनराशि का उपयोग करना, चारागाह भूमि के विकास के बारे में गांव और आसपास के गांव और ढाणियों में प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य है। चारागाह विकास की तकनीकें कौन कौन सी है? तो इसके अंतर्गत हम 2 तकनीकों के बारे में चर्चा करते हैं। चारागाह भूमि का विकास एवं जल संरक्षण करके, और चारागाह विकास हेतु पौधारोपण करके, इस प्रकार की तकनीक का इसमें यूज होता है। पहला, चारागाह भूमि और विकास जल संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसमें
कंटून ट्रेंच यानी कि समान ऊंचाई वाली जगहों को छोड़ने वाली जो खाई है उसका निर्माण करना, अधिक ढलान वाली क्षेत्रों में पौधारोपण और पत्थर डाइक करना विद्यार्थियों ये काम होता है। भूमि कटाव के कारण बने छोटे नालों का उपचार करना ये काम आ जाता है इसमें चारागाह भूमि के विकास और जल संरक्षण में। एक होता है चारागाह विकास हेतु पौधारोपण। राजस्थान में चारागाह विकास घास एवं छागन दोनों के लिए किया जाता है। पशुपालन के लिए जहाँ घास महत्वपूर्ण है वहीं देसी बबूल, रोग खाकरे के पत्ते, देसी बबूल की फली महत्वपूर्ण है। अतः घास के साथ साथ पौधारोपण भी महत्वपूर्ण होता है। प्रचलित घास कौन कौन सी है? जैसे सेवण घास, दामन घास, स्टाइलोहेमेटा है, पेगेला घास है। घास बीज की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है और घास के चारे में 12% प्रोटीन और 24 से 38% तक फाइबर वगैरह ये होता है। प्रचलित पौधे कौन कौन से? जैसे रोंज, बबूल, कुमटा, हल्दू, बेल, सीरस, दोक, नीम, खाकरा, सेमल, सालर, धोबल, गोदल आदि इस प्रकार के इनका यूज होता है। चारागाह के लिए प्रयुक्त खाद कौन सी? जैसे हड्डी का चूरा वाला, फास्फोरिक अम्ल है, पोटास है, नाइट्रोजन गोबर है, इसका हम यूज लेते हैं। दिसंबर एवं जनवरी के इस एक नोट डाल के लिखा हुआ है विद्यार्थियों, वो लिखा हुआ है कि दिसंबर और जनवरी के महीनों में घासों को वर्दी धीरे धीरे होती है, उस समय चराई बंद कर देनी चाहिए और चारागाह को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। उस समय इस समय उनको आराम देना चाहिए क्योंकि उस समय घास में वर्दी नहीं होती है। इसी के साथ ये क्लास यहीं ऑफ होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू मित्र।